In this video, we are going to discuss Sachal Sarma's poem We Are What Are We। सचल सरमस्त एक सिंधी पोइट थे और उन्होंने सिंधी, पर्शियन और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी पोइट्री लिखी। इनकी पोएम वी आर व्हाट आर वी ये एक स्पिरिचुअल पोएम है जो एक्सप्लोर करती है नेचर ऑफ सेल्फ एंड एग्जिस्टेंस को। पहले हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर ओवरऑल समरी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं पोइट। पोएम की फर्स्ट लाइन है वी आर व्हाट आर वी, हम हैं लेकिन हम क्या हैं। वी नो नॉट, हम नहीं जानते, व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं। फॉर अ मोमेंट वी आर ब्लेस्ड, एक लम्हे हम बहुत खुशनसीब होते हैं। फॉर अ मोमेंट वी आर अकर्स्ड, फिर एक लम्हे हम बहुत बदकिस्मत होते हैं। सम मोमेंट वी प्रे एंड फास्ट, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रे करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं। सम मोमेंट्स वी आर फ्री स्पिरिट्स, और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि हम आज़ाद रूहों की तरह घूमते हैं। नाउ वी डिक्लेयर ओनली वी एग्जिस्ट, अब हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी डिक्लेयर वी डोंट एग्जिस्ट, अब हम कहते हैं कि हम एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर अ बिट और हार्ट इज़ काल्म, कभी हमारा दिल पुरसकून होता है। इन अ बिट, लेकिन दूसरे ही लम्हे वी वीप रिवर्स, हम दरिया की तरह आंसू बहाते हैं। नाउ वी से वी आर सेल्फ रियलाइज्ड, अब हम कहते हैं कि हम खुदशनास हैं, यानी हम खुद को पहचानते हैं। नाउ वी आस्क हु आर वी, अब हम कहते हैं कि हम कौन हैं, यानी हम खुद को ही पहचान नहीं पाते। सचल वी आर ओनली डैड इटर्नली, सचल हम हमेशा से वही हैं। डैड इटर्नली से क्या मुराद है? डिवाइन ट्रूथ या गॉड। यहाँ पोइट कह रहा है कि हमारी असल पहचान खुदा से जुड़ी है, जो कभी तब्दील नहीं होती। हमारी जो आउटर लाइफ है, हमारी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमारा जो इनर सेल्फ है वो इटर्नल ट्रूथ से कनेक्टेड है, यानी गॉड से कनेक्टेड है। व्हाट अदर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन वी मेक, हम और क्या मादे कर सकते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है वर्ल्डली अटैचमेंट्स या इल्यूजन्स। यहाँ पोइट के कहने का मतलब है कि जो एक दफ़ा अपने डिवाइन ट्रूथ को, अपने इनर सेल्फ को पहचान लेता है, उसको दुनिया की चीज़ों की कोई भी फिक्र नहीं रहती, और जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यानी वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं, वो उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये था इस पोएम का टेक्स्ट। अब इसकी ओवरऑल समरी करते हैं। इस पोएम में पोएट ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन को हाईलाइट करता है। पोएट कहता है कि असल में हम खुद को जानते ही नहीं, और हम खुद को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, और हमारी फीलिंग्स एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब इख्तलाफ करती हैं। कभी हमें लगता है कि हम बहुत लकी हैं, कभी हमें लगता है कि हम बहुत बदकिस्मत हैं, कभी हम बहुत नेक बन जाते हैं, और कभी हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। और ये जो शिफ्ट ऑफ एक्सपीरियंस है ना, ये हमें बताता है कि हमारी लाइफ और इमोशंस कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। सरमस्त कहते हैं कि कभी हम समझते हैं कि हमने खुद को पहचान लिया है, लेकिन कुछ देर के बाद हम फिर खुद से सवाल करते हैं कि हम कौन हैं। ये बताता है कि हमारी जो खुद को लेके अंडरस्टैंडिंग है वो भी स्टेबल नहीं है। हम हमेशा अपनी लाइफ का मीनिंग तलाश करते हैं। जब भी हम अनसर्टेन या डिस्कनेक्ट फील करते हैं, इन चेंजेस के बावजूद हमारा जो एसेंस है वो कांस्टेंट रहता है। एसेंस से मुराद हमारी लाइफ का जो कोर मीनिंग है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता। वो कहता है कि हम एक्सटर्नल डिवाइन हैं, यानी खुदा की ज़ात से जुड़े हुए हैं, और जो खुदा से हमारा कनेक्शन है वो इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यानी हमारी थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स वो तो बदल सकती हैं, लेकिन जो ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है, यानी खुदा की ज़ात के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो कभी नहीं बदल सकता। हमारी असल पहचान खुदा से जुड़ी है, और जो उस सच्चाई को पहचान लेता है, यानी जो खुदा को पहचान लेता है, उससे दुनिया की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इस पोइम के जो मेन थीम्स हैं वो है द अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द सर्च फॉर मीनिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, द कंट्रडिक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल ट्रांसटेंस एंड डिवाइन कनेक्शन,
The illusion of ego and identity. So that's it for today's video. I hope you understand the lecture.